सन्यासी, खास तौर पे पुरुषों की बात कर रहा हूं, हर सन्यासी किसी ना किसी स्त्री का साथ चाहता है, ओशो का हर सन्यासी, लेकिन बिना शादी के, क्योंकि ये सिखाया गया ना, सन्यासी तो शादी करता नहीं, और सिर्फ शादी के नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहता। ये इतना ज्यादा भ्रष्ट करने वाला कारण है तुम्हें। ओशो ने जब कहा था, तो ओशो ने कहा था दो स्वतंत्र चेतनाओं का मिलन, दो स्वतंत्र चेतनाएं। अच्छा, स्वतंत्र चेतना का क्या अर्थ है? स्वतंत्र चेतना का अर्थ, अगर दो चेतनाओं की स्वतंत्र चेतना दो संभोग के लिए मिले, संभोग का मतलब बराबर का भोग, तो उसमें यह होता है कोई स्त्री भी इतनी गरिमावान हो, स्त्री भी कोई धन से संपन्न हो, समाज से डरती ना हो, किसी भी तरीके का उसके बाउंडेशन ना हो, और तुम्हारी भी वो स्थिति हो। अब ऐसा थोड़ी ना तुम उससे संबंध बनाने के लिए शिविरों में आओगे, संबंध बनाओगे, घर लेते जाते तुम्हें फटती है, या फिर वो लड़की संबंध बनाएगी, उसकी घर तुम्हें ले जाते हुए जो है उसकी हालत खराब होगी। ये कहीं बराबर के लोग हुए, ये कहीं स्वतंत्र चेतनाओं का मिलन हुआ। दो स्वतंत्र चेतनाओं का मिलन तो इस तरीके से होता है कि अगर आपको किसी स्त्री का साथ चाहिए या स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए, तो दोनों लोग अगर मिलते हैं और उनमें किसी के अंदर कोई कमी है, तो तुम्हारा प्रेम उसकी कमी को भरे। तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो और वो स्त्री वो तुम्हें घर छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सकती, अभी नहीं रह सकती, क्योंकि अभी कारण है भय के, तो उस स्त्री के अंदर वो भय के कारण मिटे, ये तो तुम्हारे प्रेम की गरिमा हुई। लेकिन इसको मक्कारी का उपयोग किया गया, इसका मक्कारी का उपयोग किया गया। लोग झंझट में नहीं पड़ना चाहते, लोग इस शिविर में मिले फिर उस शिविर में मिल लेंगे, ये चल रहा है, या चोरी छुपे। असल में ऐसे लोगों को हमारे समाज में हरामी टाइप का कहा जाता है, हरामी टाइप का। ये वो हरामीपना है। हरामी शब्द का मतलब समझते हैं, ये भी क्लियर कर दें। हरामी का मतलब होता है जिसके दो बाप होते हैं। लेकिन अध्यात्म में जब हरामी किसी के लिए मैं कह रहा हूं, तो ये तो निश्चित बात है, किसी के दो बाप तो हो नहीं सकते। लेकिन डिवाइडिंग माइंड है, ये दो बाप हैं, एक कह रहा है ये करो, दूसरा कह रहा है ये करो, ये दो बाप हो गए। तो ऐसे हरामी लोग जो हैं, स्त्रियों को एक कहीं ना कहीं ये छल रहे हैं। मैं इनको लिए बोलता हूं, आप हो सकता है मेरे लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने किसी स्त्री को छला नहीं। मेरी पूरी राम कहानी पिछले 9-10 साल से सारे फेसबुक पे है। मैं कैसा हूँ, दुष्ट हूँ, मेरे साथ कौन स्त्री रह रही है, कौन नहीं रह रही है, कौन आई कौन चली गई, मेरी बेटी की शादी कब है, मैं कितनी उम्र का हूँ, मेरी बेटी कितनी उम्र की है, मेरी पत्नी के साथ में कैसा, मैं सब कुछ है। और मुझ पे तुम कहते हो छल कर रहा हूं। मैंने कभी छल नहीं किया, मैंने स्पष्ट रखा। और उस स्पष्ट के बाद अगर कोई मेरे जीवन में आया तो मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन आने से पहले भी ये स्पष्ट कर दिया कि कोई लंबे चौड़े वादे नहीं है। तू चाहे तो जा सकती है मेरा हाथ छोड़ के कहीं भी, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर तो नहीं। जंजीरों वाले रिश्ते नहीं बनाए। लेकिन निश्चित ही अगर किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कहीं पे कोई साहस का कमी पाता हूं, तो वहां पे मैं सहयोग देने के लिए खड़ा हूं। मैं दिव्या को उसके घर बॉम्बे से लेके आया था। ये बात मैं लेके आने से पहले पोस्ट डाल के लाया था कि मैं जा रहा हूं। पहले वो आने के लिए निकली थी, लेकिन फिर घर वालों ने उसको कैद कर लिया, तो उसको मुझे लेने जाना पड़ेगा। तो ये है मेरा धन। मैं स्त्री के प्रति इतना सम्मान से भरा हुआ हूं कि मैं उसका उस ढंग का अपमान नहीं कर सकता जिस ढंग का अपमान तुम करने की सोचते हो। हाँ, ये बात तो अलग है कि अगर वो कहीं पे भटक रही है तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूं, और वो भी चालाकी नहीं होगी कि कमरे में थप्पड़ मारा
और बाहर कहा कि बिल्कुल ऐसे बन के निकलना कि सब कुछ ठीक चल रहा, नहीं, तो सबके सामने ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल पड़ेगा तुम्हें समझना। ये स्त्री का सम्मान तुम्हें नजर नहीं आ सकता। तुम्हें स्त्री का सम्मान तो जगत में वो नजर आता है, जबकि बहुत सी स्त्रियां देख रही होंगी, वो कहेंगी सबके सामने थप्पड़, अरे अकेले में मार लेते। लेकिन अगर तुम किसी पुरुष से ये मांग करती हो कि कभी मारना तो अकेले में मार लेना, सबके सामने मत मारना, इसका मतलब है तुम उस पुरुष को चालू बना रही हो। वो अब बहुत से काम तुमसे छुपा के करेगा, और यही चल रहा है। मैं कम से कम कह सकता हूं, वफादार तो नहीं हूं, क्योंकि वफादार कुत्ते होते हैं, लेकिन धोखेबाज नहीं हूं, झूठा नहीं हूं। ये मेरा जीवन है। मैंने ओशो की देशना से सीखा कि स्त्री के साथ जो संबंध हैं वो बहुत गरिमापूर्ण होने चाहिए। गरिमापूर्ण का मतलब धोखेबाजी से मुक्त। मेरे बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें कॉम्प्लेक्शन खड़ा कर सकती हैं। यहां बैठे जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत सी चीजें इसमें प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन उठे तो उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन सच बात तो यह है कि स्त्री को हर इंसान चाहता है कि उसके साथ हो। ये चाहना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दो लोग जब साथ जुड़ें तो एक दूसरे की चेतना को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। अगर कोई स्त्री ऐसी हो कि जिसको ऐसा पुरुष मिलता हो कि थोड़ा डरपोक हो, थोड़ा दब्बू हो, थोड़ा कहीं ना कहीं गिरा हुआ, तो मैं कहूँगा उस स्त्री का भी यही फर्ज है कि उस पुरुष को ऊंचाई पे ले जाने का काम करे। अपने आप बराबर के तल पे लाए, तब जाके संभोग संभव है। लेकिन अगर बराबर के तल पे ना ला पाए तो फिर तो जो होगा वो बलात्कार ही होगा। मैं सच बताऊं तो बात यह कि अगर मैं किसी स्त्री को अपने समकक्ष ना पाऊं तो मैं उसके साथ सो भी नहीं सकता। असंभव है मेरे लिए। जब जब मैं ये पाता हूं कि कोई चीज है जो गिर गई है, तो मैं उसके साथ हो नहीं पाता, कि मेरे लिए तो वो ये नहीं है कि वो पुरानी स्त्री थी अब नई स्त्री। मेरे लिए तो प्रतिपल चेंज हो रहा है। जो मेरे साथ कल था वो आज है। ये अगर वो सोचता है तो भूल करता है। आप मेरे साथ आज बात कर रहे हो, मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूं, कल मैं दूसरा आदमी होऊंगा। हाँ, हो सकता है आप वही रहो, वो आपकी सोच है, मैं दूसरा हो जाऊंगा। तो स्त्री के साथ जो संबंध हैं, पुरुष के साथ स्त्री के जो संबंध हैं, वो यदि गरिमापूर्ण ना हो, सिर्फ एक दूसरे को भोग लेने के लिए हों, तो कभी भी तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में किसी प्रकार का सहयोग नहीं हो सकते। और ओशो जगत में न जाने कितने सन्यासी सिर्फ स्त्री को भोग के छोड़ देने के लिए, न जाने कितनी स्त्रियां पुरुषों को भोग के छोड़ देने के लिए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि उनको अपनी माला उतार के फेंक देनी चाहिए। आज इतना ही।